यहाँ इस पावन धाम श्री मोक्षधाम मंदिर में बहुत ही विशाल एवं भव्य और अत्यंत मनोहारी गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाते हुए भगवान कृष्ण हैं, लाठी आदि सहारा लगाते हुए ग्वाले ग्रामवासी और गोपियों की भक्ति भावना बहुत ही प्रशंसनीय है। गोवर्धन पर्वत के अंदर की परिक्रमा में लगभग 15 देव वृक्ष हैं, जैसे कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, पारस पीपल, शनि वृक्ष, बेलपत्र, आंवला आदि आदि। देव वृक्षों की भक्तजन पूजा करने के साथ साथ परिक्रमा भी आनंद और श्रद्धा भाव से करते हैं। गोवर्धन महाराज की कृपा पाने के लिए पूजा के गीत, भक्ति के गीत और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्तजन ध्यान मग्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गोवर्धन महाराज ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। अधिक भीड़ होने के कारण कुछ भक्तजन बाहरी परिक्रमा भी कर लेते हैं। एक परिक्रमा 1 कोस के हिसाब से करते हुए परिक्रमा 7 कोसी, 11 कोसी, 21 कोसी आदि आदि करते हैं। गोवर्धन पर्वत के निकट ही बड़े बड़े मनोहारी कई पार्क भी दर्शनीय हैं। अनेक प्रकार के पेड़ पौधों के बीच मनोहारी झांकियां भी हैं। पार्कों में स्वामी विवेकानंद, संत सूरदास, मीरा आदि कई दिव्य महापुरुषों की भव्य मूर्तियां भी बहुत सुहावनी हैं। गेंडा, शेर आदि मानव, हिरण, जिराफ आदि कई जानवरों की झांकियां भी देखने योग्य हैं। पार्कों में बैठने के लिए उचित स्थान 1 मंजिल तथा 2 मंजिल भी हैं। मंदिरों के दर्शन के साथ साथ पार्कों में बैठने का भरपूर आनंद मिलता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए अपनी श्रद्धा के कारण भक्तजन बहुत दूर दूर से आते रहते हैं। आप कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं? 5 सालों से आ रही हूँ, परिक्रमा लगाने के लिए आई हूँ। इस परिक्रमा को करने से क्या वो मनोकामना आपकी कोई पूरी हुई है? हाँ, मेरी तो गोवर्धन महाराज ने सारी एक मनोकामना पूरी कर दी है। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये पीपल देव वृक्ष है और इसकी काफ़ी मान्यता है। तो पहले इसकी हम 3 परिक्रमा करके चुन्नी बांधते हैं, उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। मैंने मन्नत मांगी थी तो मेरी पूरी हो गई है, तो मैं चुन्नी खोल लूँ। 1 मिनट। मेरी मनोकामना तो पूरी हो गई है। इस थाली की चुन्नी आप भी एक बार बांधो। यहाँ पे आकर हम माता शीतला के दर्शन कर लेते हैं। जो माँ है वो इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। अपने भक्तों के चिंता भय दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वांके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। शीतला जल कुंड से 7 बार मिट्टी निकालकर सातों माताओं के दर्शन करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। आपको कब से यहाँ से राशन या पेंशन वगैरह मिल रहा है? मेरे को 6-7 साल हो गए। मेरा लड़का शादी से अलग हो गया था, उसी दिन से 7-8 साल से, जब से फिर वो अलग रहता है, मैं अपना अकेली रहती थी। आपको जो यहाँ से मिलता है राशन सामग्री वगैरह, क्या क्या मिलता है? मेरे को सब कुछ मिलता है, चावल, दाल, आटा, पत्ती, चीनी, सब कुछ मिलता है, नमक वगैरह सब मेरे को यहीं से प्राप्त होता है। कितना समय हो गया है आपको इस मंदिर से जुड़े हुए? 2 साल हो गए मुझे।
आपको हर महीने यहाँ से पेंशन? हाँ जी, हर महीने लॉकडाउन में भी मुझे पूरा मिला। क्या आपकी मजबूरी रही, आपको यहाँ आना पड़ा? हमारे घर वाले गुजर के थे जी, बच्चे ने परेशान कर दी मुझे ज़्यादा। मुझे किसी ने बता दिया, अब वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा, मैं यहाँ जुड़ गया आके, मुझे बड़ी खुशी हुई फिर आके। हाँ तो जी। आप उन दानदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? वे बार बार खुश रहो, हमें भी ज़्यादा दे, फिर हमें मिल बहुत बड़े हमारे। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं मंदिर से? मैं यहाँ 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। पेंशन आपको भी हर महीने ही मिलती है यहाँ से? हाँ, हर महीने मिलती है। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए थे, 8 साल हो गई। मैं यहाँ पर आ गई थी, मुझे यहाँ सब कुछ मिला, पेंसिल मिली, मुझे बहुत कुछ मिला है यहाँ। तो उन दानदाताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन दानदाताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भगवान उन्हें बहुत खुश रखे, उनके दुख दर्द सब दूर करे। मंदिर द्वारा गरीब निर्धन कन्याओं और दिव्यांग कन्याओं की शादी आवश्यक कन्यादान सहित पूर्णतः निःशुल्क कराई जाती है। आपको कैसे पता चला कि मंदिर में गरीब कन्याओं का शादी विवाह यहाँ से होता है? हमारी भी एक कन्या है, उसकी शादी करानी है, तो इन्होंने कहा जी हाँ निःशुल्क होगी, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। हमारे को तो ये नहीं लगा कि मैं अपनी कन्या की शादी कर रहा हूँ, ये तो इन्होंने अपनी लड़की की तरह शादी करी। उन दाताओं के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं कहूँगा, हे प्रभु उनको इतना दे, हमारे जैसों का औरों का अच्छा कर सके। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। आज देखा जाता है कि वृद्ध माता पिता अथवा दादा दादी या अन्य कोई जो जीवन भर के अनेक उतार चढ़ाव से गुजरते गुजरते इस उम्र में आकर अनेकों अनुभवों और प्रभावशाली आशीर्वादों का खजाना लिए होते हैं, उन्हें अपने घर में ही रखने से तथा उनकी तन मन धन से सेवा करने से उनके परिवार बहुत संपन्न व समृद्ध तो होते हैं, परंतु कभी कभी और कहीं कहीं असहनीय परिस्थितियों से जब वृद्ध जन गुजरते हैं तो उन्हें अपने जीवन के अंतिम चरण में लगने लगता है कि अब मेरा इस घर में जीवन सुखी नहीं रह सकता है। इन हालातों के कारण वह सोचता है कि मुझे कोई सहारा मिले तो मैं और कुछ दिन जी सकूं। उनका ध्यान वृद्धाश्रम की ओर ही जाता है। कहीं कहीं किसी वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं होने के बाद भी उन्हें उनकी इच्छा अनुसार सुविधाएं नहीं मिलती हैं। श्री मोक्षधाम मंदिर यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाओं के साथ निकट भविष्य में पूर्णतः निःशुल्क और बहुत ही आदर्श वृद्धाश्रम का निर्माण कराने जा रहा है। वृद्ध माता बहनें तथा पिता तुल्य वृद्ध पुरुषों के कष्ट से भरे जीवन को शांति प्रदान करके उनकी पवित्र आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद को लेने का परम सौभाग्य दानदाताओं को मिलेगा। श्री मोक्षधाम मंदिर निकट भविष्य में निर्माण कराए जाने वाले आदर्श वृद्धाश्रम का स्वरूप ही भव्य एवं आकर्षक होगा कि उसे देखकर भी मन को सुखद शांति महसूस होगी। खान पान की एक एक सुविधा को हर तरह से स्वास्थ्यवर्धक बनाकर वृद्ध पुरुषों और माता बहनों को अधिक से अधिक सुखद वातावरण दिया जाएगा, जिससे कि वह अपने कष्ट भरे जीवन के दुखों को सदा सदा के लिए भूल जाएं। हवादार कमरे, टीवी, फ्रिज आदि सुविधाएं, वस्त्र तथा अन्य सभी प्रसाधन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत खर्च की भी उन्हें सुविधा होगी। गम, चिंता, भय, असमर्थता और अनेक अभावों को मिटाने के लिए गीत, संगीत, नृत्य और दर्शनीय पावन या ऐतिहासिक स्थलों के दर्शनार्थ पिकनिक आदि अनेक तरह के साधन प्रदान किए जाएंगे। बीमारी आदि में डॉक्टर और दवाइयों की पूरी व्यवस्था होगी। पाठ पूजा, आरती, कीर्तन, रामायण पाठ, गीता, सत्संग आदि की आध्यात्मिक जीवन के लिए समुचित व्यवस्था होगी और उत्सव आदि मनोरंजन के साथ आयोजित करने के भी वृद्धाश्रम में समुचित व्यवस्था होगी, परंतु यह सभी कुछ पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक आदर्श और पूरी तरह से अत्यंत उपयोगी वृद्धाश्रम होगा, जिससे जीवन जीना सुखद और आनंदमय होगा। इन सभी दीन दुखी या वृद्ध और असमर्थ असहाय दुखी जनों की सेवा करने का सौभाग्य दानदाताओं को मिलेगा, क्योंकि इतना भव्य एवं सुखद प्रबंध धर्मशील एवं दानवीर दानदाताओं के सहयोग से ही होगा। इन सबके दुख दर्द को बांटकर अपने दुख दर्द मिटाने के लिए तथा अपना पुण्य और धर्म बढ़ाने के लिए उदार हृदय धर्मशील भाई बहन अपने सुझाव और दान का सहयोग करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।